बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने ध्यान को एकाग्रचित करते हुए आज के प्रवचनों को श्रवण करें। शीश महल के दिवस 7 में श्री गुरु महाराज जी हमें पहचान करवा रहे हैं निज स्वरूप की। निज का मतलब होता है अपना। हमें अपने आप की पहचान करा रहे हैं कि हम कौन हैं। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि हम अपनी पहचान भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस दुनिया में क्यों है, ये सब भूल चुके हैं। और हमें कौन याद दिला सकता है? जिसको पता हो उस घर का रास्ता जहां हमने जाना है, वही हमें उस घर तक पहुंचा सकता है। क्योंकि जो खुद ही रास्ता भूला हो वो हमें रास्ता कैसे दिखा सकता है। जैसे कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमें नई जगह पे बहुत प्रॉब्लम होती है, जीपीएस यूज करते हैं, फिर गाइड हायर करते हैं कि जिसको पता हो कि कहाँ जाना है, क्या देखना है, तो घूमने में आसानी होती है, टाइम नहीं वेस्ट होता। तो इसी तरह हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करने के लिए भी उस गाइड की जरूरत है जिसको ये समझ है, जिसने अपने निज स्वरूप को पहचान लिया है, एकाकार कर लिया उस मालिक से। जिसको घर का रास्ता पता हो वही हमें घर लेके जा सकता है। जैसे हम छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो खुद छोड़ के आते हैं या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि वो छोड़ के भी आए, पिक करके भी आए। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे को समझ नहीं होती कि मैं कौन से रास्ते पे चलूंगा तो घर पहुंचूंगा। छोटे बच्चे को रास्ते का पता ही नहीं होता। इसीलिए माँ बाप को इस बात का पता है कि मेरे बच्चे को रास्ते का नहीं पता कि स्कूल से कैसे आना है और कैसे जाना है, इसलिए वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इसी तरह हम भी अपने घर का रास्ता भूल चुके हैं कि हमारा निज घर कहाँ है, कैसे जाना है, और अपनी निज पहचान ही भूल चुके हैं। जैसे आप सबने नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वो अपनी ओल्ड एज में थे जब थोड़े, तो वो अक्सर भूल जाया करते थे चीजें। एक बार ऐसे ही वो ट्रेन में जा रहे थे तो टीसी आया टिकट चेक करने के लिए सबके पास। जब उनकी टर्न आई तो वो ढूंढ रहे हैं उसकी टिकट कहाँ गई। टिकट मिल नहीं रही थी। तो टीसी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, मुझे पता है आपने टिकट जरूर ली होगी, तो कोई बात नहीं अगर नहीं मिल रही। वो फिर भी टिकट ढूंढते रहे। टीसी देखता है, हैरान है कि मैं इनको बोल रहा हूँ इट्स ओके कि नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। तो जब उसने फिर से बोला कि इट्स ओके अगर आपको टिकट नहीं मिल रही कोई बात नहीं, बोल तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने जवाब दिया, बोलते मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा कि मैं तुम्हें दिखा सकूं, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मैं खुद जान सकूं कि मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है। तो गुरुमुखो, हमारी मेमोरी इतनी ही है कि हम अपनी डेली रूटीन की चीजों पे भूल जाते हैं। तो हमारा निज घर जो हम कई जन्मों से दूर हो चुके हैं, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसका रास्ता कैसे जान सकते हैं? सिर्फ वही बता सकता है जिसको उस रास्ते की जानकारी हो। और उसकी जानकारी किसको है? संत महापुरुषों को है। समय के सतगुरु हमें उपदेश देते हैं, समझाते हैं। जैसे गुरबानी में भी वचन आया है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो समझाते हैं कि तू उसी ज्योत का रूप है,
उसी ज्योत का रूप है जो परमात्मा की है। हम एक ही हैं, सिर्फ अलग हो चुके हैं। तो हमें उस ज्योत को पहचानना है, अपने निज रूप को पहचानना है कि हम उसी का अंश हैं। जब हम उसी के अंश को समझेंगे, अपने घर का रास्ता ढूंढेंगे कि मुझे अपने निज स्वरूप में लीन होना है, तो हमें घर जाने की चाहत होगी। जब घर जाने की चाहत होगी, वैराग्य आएगा, तब हम इस भजन सुमिरन में इतना गहरा उतरेंगे, इतना गहरा उतरेंगे कि श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा हम पर होगी कि हम अपने निज स्वरूप में लीन हो जाएंगे एक दिन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु के वचनों पर विश्वास करना है। जो वो कहते हैं, जो करते हैं, वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। तो गुरुमुखो, यही हमें सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करनी है। जैसे भजन में भी आता है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। हाँ जी, दिल की तैयारी है, हाँ जी, दिल की तैयारी है, मालिक घर ले चल, अब मेरी बारी है, मालिक घर ले चल, अब मेरी बारी है। जब हम सच्चे हृदय से श्री चरणों में ये प्रार्थना करेंगे, तो वो हमें अपना कर कमल देंगे, जिससे हम उनके साथ अपनी निज धाम की तरफ जा सकेंगे। वो तो बैठे ही हमें बुला रहे हैं। जैसे गुरबाणी का वचन है, मेरे मन परदेसी वे प्यारिया ओ घर लौटिया, कि हम परदेश में घूम रहे हैं और वही श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अब वापस घर चल, अब वापस घर लौटा, निज स्वरूप में लीन हो जा, एकाकार हो जा। उस सतगुरु की चरण शरण में आकर ही हम इस स्वरूप को पहचान सकते हैं, अपनी सच्ची पहचान कर सकते हैं। जब हमें सच्ची पहचान होगी, तभी हम इस दुनिया में आकर सच्चे आनंद को पा सकते हैं। जैसे अगर हमें अपनी पहचान भूल जाए, हम घर से बाहर निकले, भूल जाए कि हम कौन हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि अगर कोई डॉक्टर है, वो भूल गया कि मैं डॉक्टर हूं, उसके सामने कोई गिरा पड़ा है, वो मदद नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी पहचान ही भूल चुका है। तो इस पहचान को जैसे सतगुरु दाता दयाल जी समझा रहे हैं, हमें समझना है, उनके वचनों पर विश्वास रखते हुए आगे चलना है। आगे बढ़ेंगे, तभी हम उनकी कृपा पा सकेंगे, उनकी खुशी पा सकेंगे, और इस दुनिया में भी सच्चा आनंद, सच्ची खुशी पा सकेंगे। और जब समय आएगा, तो अपने निज रूप में निज घर पहुंच सकेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।